आपके माँ बाप बूढ़े इसलिए नहीं हो जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, आपके वहाँ पर इसलिए बूढ़े हो जाएंगे क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी इंगेज्ड इन वॉट यू डूइंग। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पाल देते हैं। मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज़्यादा दिया। उससे ज़्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये। कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ? उसका एहतराम मुझे बहुत है और उस एहसास को मैं समझता हूँ। बाकी डिटेल बुरी कहानियाँ वो आज मेरा सुनाने का मन नहीं है। क्विक क्वेश्चन, बॉलीवुड में जाओगे कभी? हाउ इज बॉलीवुड बिगर देन व्हाट आई डू? It's not. Yeah, the money I earn is. Well, how much money do you earn? Your ego won't be able to handle it. Oh my God, I'm so sorry, sir. बड़े भाइयों में ना एक अजीब सी खास बात होती है। उनके साथ जब हम बैठते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें इनसे कुछ सीखने को मिलेगा या इनसे कुछ मदद मिलेगी या ये बात कभी इम्पॉर्टेंट भी होगी या वो टाइम का कोई फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव आउटकम भी होगा। बस ना उनके आसपास बैठने में ना मज़ा आता है और उस मज़े में अगर वो आपकी ले भी रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो और कुछ भी अलग रैंडम बातें भी चल रही हो ना, उनकी बातों में एक नया नज़रिया देखने को मिल जाता है एंड वो नज़रिया लाइफ में एक मस्त लेसन बन जाता है। और ये खास बात होती है हर बड़े भाई में। एंड आज का जो पॉडकास्ट है वो ना सिर्फ मेरे बड़े भाई के साथ है, हम सब के बड़े भाई के साथ है, जाकिर भाई। उन्होंने ना इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली बहुत लोगों की लाइफ में एक बड़ा भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है, थ्रू हिज स्टोरी टेलिंग, थ्रू हिज कॉमेडी, थ्रू हिज लाइफ लेसन्स, थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आज का पॉडकास्ट उसी बारे में है। हमने लाइफ के बहुत सारी चीज़ों में बात करी है, फ्रेंडशिप, लव, फैमिली, इनकम, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू विन, जीतना ज़रूरी भी है कि नहीं लाइफ में, और भी बहुत सारी बातें। सो एन्जॉय द शो। बट बिफोर यू स्टार्ट द शो, अगर आपको हमारा काम थोड़ा भी पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ना आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग लाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे बड़े इंडिया के लीडर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडिया में एक अपनी पहचान बना चुके हैं, उनकी स्टोरीज़ आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। सो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत हेल्प करेगा। एन्जॉय द शो। आई एम सुपर एक्साइटेड और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि डे 1 पे जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ना, तब से ऐसा था कि जाकिर भाई को पॉडकास्ट पे लाएंगे। और क्यों? सिर्फ एक रीज़न कि इंदौर से हो। Of course. That's the, मतलब वो काफ़ी ऐसे अपनापन वाइब आता है ना। आई डोंट नो व्हाई वी टेक क्रेडिट, बट वी टेक क्रेडिट कि भाई हमारी नो, द क्रेडिट गोज टू द सिटी आई हैव बीन ब्रॉट अप। और मैं जहाँ पला बड़ा हूँ, जिसकी गलियों, मैं अभी अपने इंदौर में किसी दोस्तों के भाइयों से, छोटे भाइयों से, इनसे मैं बहुत बात करता हूँ, तो मैं उनको ये बता रहा था कि अपना भंवर कुआं की, भंवर का चौराहे की उस तरफ, ठीक है, और इधर देवास नाके तक, इसके इस पूरी पेरिफेरी के अंदर ये अपना बाईपास से लेकर और उधर अपना उस तरफ अन्नपूर्णा तक, ओके, ये पूरा शहर जो है, चारों इसके जो कोने हैं, हर रोड मेरी चली हुई है। क्या? गई हुई भी नहीं है। मतलब मैं आई हैव वॉक्ड, कि पैदल चल के मैंने देखा हुआ है, अच्छा इस गली में है, इनका घर यहाँ है, फलान, इनका अच्छा ऐसा ऐसा, ये पैदल चले हुए हो? पैदल चला इसे बोल फ्रेम कर रहे हो कि नहीं? सही में नहीं, मैं चला हुआ हूँ मैं। क्यों? क्योंकि एक तो गाड़ी वाड़ी थी नहीं, ऊपर से उस टाइम पे मैं पैदल देवास गया हूँ यार, देवास मंदिर गया हूँ मैं पैदल अपने दोस्तों के साथ। अपने घर से मतलब घर से भी नहीं, घर से निकले 6 घंटे बाहर थे, फिर उसके बाद लगा कि अरे देवास चलते हैं क्या, नवरात्रि का टाइम है, चलो चलते हैं, तो पैदल गए, है ना। उसमें 2 लोग तो नंगे पैर थे बेचारे। तो वो क्योंकि नवरात्रि में वो, और फिर फिर चढ़ के गए ऊपर, चढ़ के ऊपर तक गए, दर्शन करे, वापस आए। वो सब बहुत जिंदगी में बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि बहुत सारा बहुत प्यार करने वाले लोगों के साथ मैंने अपना बहुत सारा वक्त ख़राब किया, और वो सारा जो है वो वापस आ रहा है। ठीक है। सो इसी पे ऊपर पूरा कॉन्वर्सेशन होगा, जहाँ पे हम अच्छे लोगों की बात करेंगे, बुरे लोगों की बात करेंगे, अच्छे टाइम की बात करेंगे, बुरे टाइम की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव इस कॉन्वर्सेशन का सिर्फ एक है कि एक छोटा भाई है, इंदौर से निकला हुआ, एक बड़े भाई से समझने की कोशिश कर रहा है कि बताओ सर, आपने आज तक क्या क्या सीख लिया है, और आप सीखने से ज़्यादा किस नज़रिए से चीज़ें देखते हो। क्योंकि जैसे स्टार्ट किया होगा अपनी जर्नी, दुख भरी कहानियाँ सब बताते हैं, हीरो स्टोरी हर कोई बताता है, बट अब जो आपको पता होगा वो कुछ अलग होगा। मे बी एक्सपीरियंस में आपने जो किया, या ठोकर खाई, या जो सीख लिया उन लोगों के साथ बैठ के, तो आपको कुछ ज़्यादा पता होगा जो हम लोगों को नहीं पता, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड, या कुछ अलग पता होगा। तो वैसे करके
उसके ऊपर पूरी बात करनी है। इतना प्रेशर डाल दिया है। मेरे को खुद कंफर्म नहीं रहता है कि ये पता है सही है कि नहीं है। ऊपर से कहते हैं कि आपको तो ज्यादा पता है, यहीं पे ही गड़बड़ हो गई, यहीं पे मेरा आधा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। कॉन्फिडेंस लूज होता है? क्या बात कर रहे हो, अब थोड़ी होता होगा आपका, अब तो खेल गए। कॉन्फिडेंस इज वेरी सब्जेक्टिव। इट्स कि सेम आदमी, जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि यू आर वेरी नर्वस राइट नाउ, है ना, अपने पेपर ठीक कर रहे हो, है ना, हाथ बांध के बैठे हो, ठीक है, तो अभी तो कॉन्फिडेंट नहीं है राज शमानी। यहीं पे अगर तुमसे कम फॉलोअर वाले 4 क्रिएटर मिल जाए इसी बिल्डिंग के नीचे, उनसे बात करने में तुम्हारा लहजा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो बड़ा जगह की बात होती है, इट्स नेवर सर्कमस्टेंसेस। लेकिन मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किस, अरे नहीं भाई, तुम अपने लोग मिलेंगे, तुम चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। है ना, तो वो है मेरे ख्याल से। तो कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात है, वो हो जाता है ऊपर नीचे, वो मतलब वो किसी के बाप का नहीं है, वो सबका हाथ छोड़ देता है, वो कभी भी आपके बगल में आके बैठ जाएगा और कभी भी आपका हाथ छोड़ देगा। तो ऐसे कोई एक आपके साथ मोमेंट हुआ रिसेंटली जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लग गई हो? रिसेंटली नहीं हुआ, बहुत साल पहले हुआ था एक बार ऐसा। मैं 2017-18 में शायद मामी फेस्टिवल की एक पार्टी थी, और मैं पहली बार, तब मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा अपना काम ही नहीं पड़ता यार कि इतना इनके इसकी पार्टी में जाओ, उसकी, इस तरह का अपना काम ही नहीं है भाई साहब। तो मैं मामी पहली बार जियो करा रहा था। तो अंटिला जो अंबानी साहब का जो घर है उसके बेसमेंट में, वो बेसमेंट नहीं मतलब वहीं पे ही उसका वो था जो भी। तो हमको कोई जिनके साथ हम काम कर रहे थे, रसिका त्यागी नाम है उनका, जो प्रोड्यूसर होती थी चाचा विधायक पे, तो वो बोली कि उनकी दोस्ती यारी थी उन लोगों से, तो उनका चलो हमारे साथ चलो, हम उनके साथ चले गए। वहाँ पे हमने देखा एक साथ इतने सारे सुंदर लोग बहुत अच्छे कपड़े में, और हम तो ऐसे ही कैजुअल से ही चले गए थे। तो बड़ा उस टाइम पे वो लगा, पर मैंने जब देखा ध्यान से, तो मुझे समझ में कि वो सारे सुंदर लोग इतने इनसिक्योरिटी की स्पेस में हैं अभी इस वक्त, क्योंकि वो भी अपने काम के सिलसिले में आए हैं ना यहाँ पे, कि वो खुद उस गुंतारे में लगे हुए हैं कि कोई देख ले, कोई नोटिस कर ले, कोई काम का मिल जाए, वो सब ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सुंदर कपड़े बहुत अजीब अजीब होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो लगते सुंदर है फोटो में, उसके अलावा उसका कोई यूटिलिटी नहीं। तो वो भी थोड़ा सा है कि ये खसक तो नहीं रहा, यहाँ से तो नहीं आ रहा, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, ओ इससे वो क्यों बात कर रहा है, उससे वहाँ पे इतनी इनसिक्योरिटी थी कि मैंने कहा यार इससे तो कॉन्फिडेंट ही हूँ मैं। मुझे लगा था मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, वो तो 10x वहाँ का एनर्जी 10x था। उस दिन जब से मुझे रियलाइज हुआ, तब से मैं बड़ा खुश रहता हूँ। मैं बस देखता हूँ लोगों को पार्टियों में जाके कि अरे अच्छा, अरे तो बस वही दिन था, तब से अपना खुल गया शहर।